नमस्कार मित्रों, आरबीआईएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मिट्टी के बारे में जानेंगे। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मिट्टी के बारे में जानना चाहिए। दो प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ना है, अम्लीय और क्षारीय मिट्टी। विशेष रूप से मिट्टी के बारे में जानिए। मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लता को बताता है, वहीं पीएच मान का अधिक होना क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सामान्य फसल उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 और 7 के मध्य होना चाहिए, मतलब अम्लीय होनी चाहिए हल्की सी। वहीं तेजाबी मतलब एसिडिक मृदाएं अवसादी सेडिमेंट्री प्रकृति की होती हैं। ये मिट्टियां लेटराइट, लौहमय लाल, अन्य लाल मृदा समूह की मृदाएं होती हैं। इनका विकास मुख्य रूप से भू आकृति, अम्लीय मूल सामग्री, नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से होता है। ताप एवं नमी युक्त जलवायु और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं की मूल सामग्री में तीव्र अपक्षय वेदरिंग होता है और क्षारों मतलब बेसिस की लीचिंग काफी बढ़ जाती है। उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा, अत्यधिक लीचिंग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। तेजाबी मतलब एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूना लाइम का प्रयोग किया जाता है। भारत में क्षारीय मृदा शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में दलदलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी की उत्पत्ति शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में जल तल के ऊंचा होने तथा जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने के कारण होती है। ऐसी स्थिति में कोशिकाकर्षण की क्रिया के द्वारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट कहते हैं जिसे, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की आवश्यकता रहती है। मिट्टी में जब सोडियम मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रभावी मृदा क्षेत्र गुजरात है। लवणीय प्रभावी मृदा को लवणीय, क्षारीय और तटीय लवणीय में विभाजित किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात में है। भारत में लवणी भवन, सैलाइन बिल्डिंग मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन, सैलाइन बिल्डिंग होने के कारण मृदाएं अपारगम्य बन जाती हैं।